मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। निज़ामाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर अपग्रेड करना काबिल खुशाइन होने का तलबा तंजीम कायदीन ने किया इजहार। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कांग्रेस अक़लियती कायदीन की बाद नमाज जुमा मसाजिद के पास स्कैन करो मुहिम का एहतमाम। टीआरएस कायद कौशिक रेड्डी को सामने रखकर केसीआर ड्रामा कर रहे। डीसीसी भवन में क़याम अमल में लाए गए वीडियो इजलास से डीसीसी सदर व तेलंगाना कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी का खिताब। जिले के तमाम गवर्नमेंट व खानगी तालीमी इदारों को दूसरे हफ्ते की तातील की गई मनसूख। डीईओ दुर्गा प्रसाद का सहाफती बयान। पीटीएम कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी का साने इर्तिहाल पुरमलाल। जिले में अपोजिशन कायदीन के ज़ेर एहतमाम कायदीन ने सीताराम येचूरी की तस्वीर पर पेश की गुलाही अक़ीदत। निज़ामाबाद रूरल मंडल के गुंडाराम व मलकापुर मज़ाफ़ाती इलाके में तेंदुए की हलचल होने से मुकामी अवाम डर खौफ में मुब्तला। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। अनवार व तजल्लियात से मामूर एक रोज़ा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का बतारीख 15 सितंबर बरोज़ इतवार मरकज़ अहले सुन्नत मस्जिद नूर इस्लामपुरा बांसवाड़ा में इनेकाद। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नूर आलम रज़वी की शिरकत। अनवारे तजल्लियात से मामूर एक रोज़ा अज़ीमुश्शान जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतारीख 15 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा की जमात ठीक 9 बजे मरकज़ अहले सुन्नत में रखी गई है। आप हजरात से पुरखुलूस गुजारिश की जाती है, आप हजरात नमाज में अपने वक्त का ख्याल रखते हुए मस्जिद को तुरंत पहुँचें। फिर बाद सुन्नत व नवाफिल के जलसे का आगाज़ होगा, जिसमें मेहमान खुसूसी फाजिले नौजवान नाशिरे मसलके आला हज़रत वाइज़ अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नूर आलम साहब रज़वी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत में निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉरपोरेटर्स व कायदीन की बाद नमाज जुमा मसाजिद के पास मुहिम। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर आज निज़ामाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर व इंचार्ज कॉरपोरेटर व कायदीन ने आज बाद नमाज जुमा अपने अपने डिवीज़न में मौजूद मसाजिद के पास मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ मुहिम चलाते हुए QR कोड स्कैन करते हुए JPC को इस बिल की मुखालिफत ज़ाहिर करने में अवाम की मदद की। वाज़ेह है कि 2 रोज़ क़ब्ल सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने तमाम मजलिसी रुकन असम्बली कॉरपोरेटर्स व कायदीन को हिदायत दी थी कि वो इस बिल के ख़िलाफ़ मुखालिफत ज़ाहिर करने में अवाम की मदद करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ कांग्रेस अक़लियती कायदीन की बाद नमाज जुमा मसाजिद के पास स्कैन करो मुहिम का एहतमाम। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वक्फ तरमीमी बिल को पेश करते हुए वक्फ बोर्ड में मुदाखलत की जा रही है और वक्फ जायदादों से मुसलमानों को महरूम करते हुए कब्ज़े की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ मुल्क गिर सतह पर मुसलमानों की जानिब से मुहिम चलाते हुए JPC को ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स रवाना करते हुए मुखालिफत ज़ाहिर की जा रही है, जिसके मद्देनज़र आज बाद नमाज जुमा निज़ामाबाद के कांग्रेस अक़लियती कायदीन की जानिब से
मुख्तलिफ मसाजिद के पास QR कोड स्कैन करो मुहिम का एहतमाम अमल में लाया गया और हर मुसल्ली से अपील करते हुए JPC को इस बिल के खिलाफ जारी मुहिम में हिस्सा लेने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस कायद नजीब अली एडवोकेट, साबिक़ा डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम, कांग्रेस कॉर्पोरेटर M.A. खुदूस, साबिक़ा कॉर्पोरेटर मुजाहिद खान, पापा खान, मौलाना करीमुद्दीन कमाल, सुमेर अहमद, नज़ीर अली बब्बू व दीगर मौजूद थे। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों का मुजाहरा काबिल तारीफ। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया का खिताब। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ मुसलमानों का मुजाहरा काबिल तारीफ, अब अल्लाह की जानिब रुजू भी लाजमी। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सईदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुल्क में आए दिन नित नए क़वानीन और मज़ाहिब की आड़ में सियासत का खेल ये तो बहुत पहले से होता रहा है, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से बतौर ख़ास इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत यानी मुसलमानों के मजहबी और दाखिली मामलात के साथ मरकज़ी हुकूमत वक्त का जो सलूक सामने आ रहा है वो इंतहाई नाइंसाफ़ी और जुल्म पर मबनी है, जिसको मुल्क का हर सेकुलर जहन रखने वाला इंसान समझ रहा है। 3 तलाक का मसला हो या बैन मज़ाहिबी फ़िरक़ा वाराना फसादात हो या बुलडोज़र कार्रवाई हो या उलमा मुफ्तियान निज़ाम की गिरफ्तारियाँ हो या मौजूदा वक्फ तरमीमी बिल 2024 हो, जिससे साफ मालूम होता है कि हुकूमत की नीयत मुल्क की अखलतों इनकी अमलाक व जायदाद के सिलसिले में साफ नहीं है, जिसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बेड़ा उठाया है और ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी की तलब पर मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ राय देने की पूरी मुल्क में मुहिम चलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की तादाद में मुसलमानों ने बजरिए ईमेल आज 13 सितंबर तक अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मुख्तलिफ तंजीमों और सियासी व समाजी शख्सियात की जानिब से मुहिम चलाई गई, जिस पर तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम सईदिया की जानिब से भी बड़े पैमाने पर शोर बेदारी की गई, लेकिन इन असबाब को इख्तियार करते हुए हमें चाहिए कि मुसब्बिबुल असबाब यानी अल्लाह ताला की जानिब रुजू भी करना लाजमी है। हमारे अपने अक़ीदे के मुताबिक अल्लाह की मर्ज़ी और वो मंशा के बगैर कुछ नहीं होता, इसीलिए हमें अपने ईमान व अमाल की दुरुस्तगी और रुजू अल्लाह करना चाहिए। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान बजनवरी नक्शबंदी का हवाला देते हुए कहा कि मुसलमानों की खुदाबंदी से उम्मीद है कि मुल्क व मिलत मुसलमानों के लिए खैर और भलाई का फैसला होगा। QR कोड के ज़रिए अपने एहतजाज को दर्ज कराने की हिदायत पूरे मुल्क के मुसलमानों को दी गई थी और उसकी आज 13 सितंबर आखिरी तारीख बताई गई थी। मैं इस मौके पर उम्मत मुस्लिमा से ये ख्वाहिश और गुजारिश करूँगा कि असबाब के तौर पर हमने ये सारी चीज़ें तो इख्तियार कर ली हैं, लेकिन अब हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है कि मुसब्बिबुल असबाब यानी अल्लाह ताला की तरफ भी हम रुजू करें। नौमुंतखब सदर तेलंगाना कांग्रेस प्रदेश कमेटी महेश कुमार गौड की 15 सितंबर बरोज़ इतवार 2 बजे गांधी भवन हैदराबाद में हल्फ बर्दारी तमाम कांग्रेस कायदीन इस तकरीब में शिरकत करे। सेवा दल व माइनॉरिटी कांग्रेस कायदीन ने किया सहाफ़ती नशिस्त से खिताब। आज ये प्रेस मीट लगाने का मौका ज़रूरी ये समझा गया कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अली जनाब महेश कुमार गौड साहब को बनाने पर तमाम आला कायदीन सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, प्रियंका मैडम का और साथ ही साथ दीपा दास मुंशी जी का और बिलखुसूस तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब का और तमामी साथ में हर एक का फ़र्दन शुक्रिया अदा करते हुए मैं ये बात बोलने के लिए आज ये प्रेस मीट लगाए हैं कि आने वाली 15 सितंबर को महेश कुमार गौड साहब जो इस निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम सब लोग का ये फ़र्ज़ है कि इंशाअल्लाह 15 तारीख़ को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निज़ामाबाद से गांधी भवन पहुँचे। हर कांग्रेस के वर्कर और तमामी लोगों से मेरी गुजारिश है कि इतवार का दिन है, सब लोग गांधी भवन पहुंचकर महेश अन्ना के हाथों को मजबूत करिए और कांग्रेस पार्टी जो भरोसा करके महेश अन्ना को PCC बनाए, हम सब जाके ये बात का सबूत दे कि महेश अन्ना की क़ियादत में इंशाअल्लाह तेलंगाना में कांग्रेस और मजबूत होंगी। हमारे डायनामिक लीडर आली जनाब महेश कुमार गौड साहब को PCC प्रेसिडेंट बनाने के मौके पर हाईकमान के तमाम लीडरों का शुक्रिया अदा करते हैं। मोहतरमा सोनिया गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का,
राहुल गांधी साहब का, मैडम प्रियंका गांधी जी का, दीपा दास मुंशी मैडम का, केसी वेणुगोपाल जी का और ख़ास तौर पर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी साहब का, भट्टी विक्रमा साहब का और उत्तम कुमार साहब का शुक्रिया अदा करते हुए हमारे पास 15 तारीख के दिन बरोज़ इतवार हैदराबाद गांधी भवन में पीसीसी का चार्ज लेंगे। उस दिन तमाम कांग्रेस लीडरों से अदबन हमारी गुजारिश है कि उस प्रोग्राम में जाकर प्रोग्राम कामयाब बनाएं। बीआरएस कायद कौशिक रेड्डी को सामने रखकर केसीआर ड्रामा करने के ताल्लुक से जिले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी ने तबसरा किया। शाहनिजामाबाद के कांग्रेस भवन में जिले कांग्रेस कमेटी सदर स्टेट कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानाला मोहन रेड्डी ने मीडिया के साथ इजलास मुनाकिद किया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि पुरअमन तेलंगाना में केसीआर तेलंगाना के बाशिंदों के अलावा यहाँ पर आबाद होने वालों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीएम रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत ने रियासत में अमन व अमान में खलल न आने के लिए वक्तन फ़क्तन हालात का जायज़ा लेते हुए जारी हुक्मरानी का केसीआर को मुशाहिदा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू अकादमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, रियासती जनरल सेक्रेटरी गड़गू गंगाधर, ज़िले NSUI सदर वेनुराज, ज़िले OBC सदर नरेंद्र गौड़, ब्लॉक कांग्रेस सदर केशव वेनु, अबूद बिन अब्दुल्ला, यूथ कांग्रेस सदर प्रीतम हुसैन, निखिल व दीगर मौजूद थे। ज़िले में वाक़ई तमाम गवर्नमेंट तालीमी इदारों को 14 तारीख यानी बरोज़ हफ्ते की तातील को मनसूख करने का DEO दुर्गा प्रसाद ने किया इजहार। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दुर्गा प्रसाद ने कहा कि ज़िले निज़ामाबाद में वाक़ई तमाम गवर्नमेंट तालीमी इदारों को 14 तारीख यानी बरोज़ हफ्ते की तातील को मनसूख किया गया है। आमतौर पर दूसरे हफ्ते को तातील होती है, लेकिन हाल ही में होने वाली शदीद बारिश के पेश नज़र इस माह की 2 तारीख को तातील देने के मद्देनज़र कल यानी 14 तारीख की तातील को मनसूख करने का इजहार किया। MLA कौशिक रेड्डी पर किए गए हमले की मुखालिफत करते हुए ड्रोन नकल में एहतजाज करने वाले BRS कायदीन को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हुजूराबाद MLA कौशिक रेड्डी पर किए गए हमले की मुखालिफत करते हुए हरीश राव की जानिब से की गई अपील के मुताबिक एहतजाज की तैयारी करने वाले ड्रोन नकल मंडल के BRS कायदीन को गुज़िश्ता शब गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने पर ड्रोन नकल के साबिक़ा MPP DS बालू नायक ने बरहमी जताई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में अवामी हुक्मरानी नहीं है, बल्कि अवाम को हिरासत में लेने वाली हुकूमत होने का इजहार किया। वो TRS पार्टी में फतेह हासिल करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वाले कायदीन को सवाल किए जाने के बाइस हमला किया जा रहा है। इन्होंने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लेने वाले अवाम की तरफ से जद्दोजहद करने का इजहार किया। జరిగిందో కౌశిక్ రెడ్డి ఇంటి మీద దాడి చేయడం జరిగింది। అరికెపూడి గాంధీని BRS పార్టీ కారు గుర్తు మీద గెలిచి కాంగ్రెస్లో ఎలా వెళ్తారని కౌశిక్ రెడ్డి ప్రశ్నించినందుకు గాను నిన్న కౌశిక్ రెడ్డి ఇంటి మీద దాడి చేసి హరీష్ రావు గారిని కూడా మరి అక్రమంగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। మరి దానికి నిరసనగా ఈరోజు ఏదైతే కాంగ్రెస్ ఇది ప్రజాపాలన కాదు, ప్రజా నిర్బంధ పాలన। मोरताड़ मंडल के मराकज़ पर बालकोंड हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेकों की कांग्रेस कायदीन ने तकसीम अमल में लाई। मोरताड़ मंडल के मुकाम पर बालकोंड हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब मंजूर होने वाले CMRF चेकों की कांग्रेस कायदीन के हाथों इस्तीफादा कुनिंदगान को हवाले किए गए। इस मौके पर मोरताड़ मंडल कांग्रेस पार्टी सदर मोतियाला रामलू ने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद अवाम की तरक्की के लिए रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के समराज से हर एक अहल ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन को फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है और इसके अलावा सतह ग़ुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज मुआवजा फ्राहम करने के मकसद के तहत राजीव आरोग्य श्री स्कीम की रकम में इजाफा करते हुए हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मरीजों को मियारी इलाज मुआवजा फ्राहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि बालकोंड हल्के कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मोतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब मंजूर करदा CMRF चेकों की मुस्तहिक़ीन में फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। ZPHS कंजर स्कूल में श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर एहतमाम ज्योमेट्री बॉक्स व नोटबुक्स की गई तकसीम। मोगपाल मंडल में वाक़ ज़िले परिषद हाई स्कूल कुंजर में श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर एहतमाम स्कूल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को 90 ज्योमेट्री बॉक्स के अलावा 200 इंग्लिश
हैंड राइटिंग बुक की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर गोपालाचारी ने मुखातिब करते हुए कहा कि हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट स्कूल में ज़ेरे तालीम तलबा को 90 ज्योमेट्री बॉक्स और 200 अंग्रेजी तहरीर करने वाले बुक्स की फ्राहमी अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में तंजीम के सदार टी श्रीनिवास, खजानची टी राम मोहन राव, एग्जीक्यूटिव मेंबर शेखर राजशेखर, स्कूल के असातिज़ा साहिबिन वेंकट लक्ष्मी, अरुणा श्री, MS रानी, कांति किरण, भूमैया, विजय लक्ष्मी, तलबा व तलिबात ने शिरकत की। जिले CPM कमेटी के ज़ेरे एहतमाम CPM जनरल सेक्रेटरी सीतारामा इचोरी की तस्वीर पर पेश की गई गुलाह अक़ीदत। जिले CPM कमेटी के ज़ेरे एहतमाम जिले सेक्रेटरी रमेश बाबू की ज़ेरे निगरानी में आज CPM जनरल सेक्रेटरी सीताराम इचोरी को तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज अक़ीदत पेश की गई। बातज़ा इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट तहरीक की तारीख में कम्युनिस्टों के इत्तेहाद के लिए पार्टी की तश्कील में नौजवानों की शमूलियत के लिए खुसूसी कोशिश की थी और अवाम से मुताल्लिक़ा मसाइल को हल करने के अलावा अवामी तहरीक में खुसूसी दिलचस्पी के साथ हिस्सा लेते हुए अहम तरीन खदमात अंजाम देने का इजहार किया। इस ताज़ियती इजलास में पार्टी जिले सेक्रेटरी मेंबर P वेंकट रामलू, नूरजहान, जिले कमेटी मेंबर राम मोहन, विघ्नेश, कायदीन रामलू, नरसैया, सिरपा लिंगम, सतीश, साइलू दिगर ने शिरकत की। ప్రవేశపెట్టే దాంట్లో ఆయన కృషి కూడా ఉన్నది। ఈ దేశంలో ఉపాధి హామీ పథకం రావడంలో ఆయన పాత్ర కూడా ఉన్నది। అట్లా అనేక అంశాలు అట్లాగే ఈ ఏదైతే అటవీ హక్కుల చట్టం గిరిజనులకు సంబంధించినటువంటి దాంట్లో అటవీ హక్కుల చట్టాన్ని సాధించే దాంట్లో ఆయన పాత్ర ఉన్నది। ఇట్లాంటి అనేక అంశాలు పేదలకు సంబంధించినటువంటి అట్లాగే ఈ 2013 ఏదైతే భూమి సంబంధించినటువంటి చట్టాలు తీసుకొచ్చిందో భూ హక్కు చట్టాలని దాని ఏర్పాటులో కూడా ఆయన పాత్ర అది ఇట్లాంటి అనేక పథకాలని రైతులకి ప్రజలకి ఉపయోగపడేటువంటి అంశాలని बीड़ी मजदूरों से किए गए वादे को अमली जामा पहनाते हुए रोजगार अलाउंसेस के तौर पर 4016 रुपये की रियासती सेक्रेटरी M मुत्तना ने की अपील। तेलंगाना प्रगतिशीला वर्कर्स यूनियन के ज़ेरे एहतमाम जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर बीड़ी मजदूरों ने रैली का इनेकाद अमल में लाते हुए मंडल के MPDO को एक अर्जी हवाले की। इस मौके पर तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन के रियासती सेक्रेटरी M मुत्तना ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तिदार आने वाली कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर 6 गारंटी के नाम पर अवाम से किए गए वादे को अमली जामा पहनाने के लिए ओहदेदारान की जानिब से खातिर ख्वाह तवज्जो न देने के बायस आज जकरानपल्ली मंडल के मराकज़ पर रैली व धरने का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में यूनियन के कायदीन नज़ीर, तिरुपति श्रीनिवास, गंगाधर, उप्पालापल्ली, बेड़ी मजदूरों के अलावा कायदीन व दिगर ने शिरकत की। प्रति बेड़ी कार्मिकुలకు 4016 రూపాయల జీవన వృత్తి ఉన్న జరిగినటువంటి ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది। 8 నెలలు గడుస్తున్నా ఇప్పటి వరకు బీడీ కార్మికులకు 4016 రూపాయల జీవన వృత్తి ఎటువంటి మాట చెప్పకుండా దినాలు గడుపుతూ ఉన్నది। మరి చెప్పడం ఒకటి చేయడం ఒకటైతే ఇది సరైన విధానం కాదు। एरगटला मंडल के मुकाम पर कांग्रेस कायदीन ने CM रिलीफ फंड से मंजूर शुदा 2,40,000 रुपये पर मबनी चेकों की मुस्तहिक़ीन के घर जाकर की तकसीम। एरगटला मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन ने CM रिलीफ फंड से मंजूर करदा 2,40,000 रुपये पर मबनी चेकों की मुस्तहिक़ीन के घर जाकर हवाले के। इस मौके पर DCC जिले नायब सदर A शिवा कुमार ने खिताब करते हुए कहा कि बालकोंड हलक़े कांग्रेस पार्टी इंचार्ज मुतियाला सुनील कुमार की काविशों के सबब CM रिलीफ फंड से चेकों की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस आज 5 मुस्तहिक़ीन के घर जाकर इनसे मुताल्लिक़ा चेकों को हवाले किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को मरहलेवार तरीक़े से अमली जामा पहनाते हुए हर एक गारंटी स्कीम के समराज से हर एक तबक़े से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से पहले मरहले के तौर पर ख़वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत बस में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम की गई हैं और ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ीन की शनाख्त करते हुए इन्हें बरक़ी ज़ीरो बिल फ्राहम किया जा रहा है। और इसके अलावा हुकूमत की जानिब से किसानों को बैक वक्त ज़रई कर्ज़ा जात को मुआफ़ करते हुए कांग्रेस हुकूमत ने फिर एक बार किसानों के मसीहा होने का सबूत पेश किया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को कॉर्पोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन इलाज मुआलजा फ्राहम करने के मकसद के तहत CM रिलीफ फंड स्कीम के तहत हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मुस्तहिक़ीन के लिए दरकार अखराजात की अदायगी
सीएम रिलीफ फंड के जरिए की जा रही हैं। इन्होंने सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को मियारी इलाज व मुआवजा फ्राहम करने के लिए CMRF स्कीम के तहत रकमी इमदाद हासिल होने को काफ़ी खुशाइन बात करार दिया और कहा कि ऐसे अफराद जिनका इलाज दवाखानों में जारी है और वो कसीर मकदार में रुपयों का बंदोबस्त नहीं कर सकते, ऐसे अफराद को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की जानिब से CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर की जाती है ताकि इनके इलाज व मुआवजे में काम आ सके। इन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स अपने इलाज के लिए CM रिलीफ फंड से रकम मंजूर करवाना चाहते हैं तो वो हॉस्पिटल बिल के साथ CM रिलीफ फंड के लिए दरख्वास्त दे तो इनके लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से रकमी इमदाद दी जाएगी, जिससे इलाज मुआवजे में सहूलत हासिल होगी। इसमें कांग्रेस पार्टी के कायदीन, कारकुनान व दीगर मौजूद थे। बहसा मंडल के वनलपाड़ देहात में करंट शॉक से फौत होने वाले मुतासरा के खानदान को मुकामी MLA रामाराव पटेल ने माली इमदाद की हवाले। हाल ही में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से बहसा मंडल के मुकाम पर वाक़ वनलपाड़ देहात से ताल्लुक़ रखने वाले के भोजाराम पटेल नामी शख्स बरक़ी शौक से फौत होने के बाइस MLA रामाराव पटेल ने मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान को 5 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि महकमे कुदरती आफात के ज़रिए माली इमदाद हवाले करने का इजहार किया। इस मौके पर मुतवफ़ी के अफराद ख़ानदान ने रियासती वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, रियासती वज़ीर सीतक्का को दिल की गहराइयों से इज़हार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में तहसीलदार प्रवीण कुमार, साबिक़ MPP अब्दुल रज़्ज़ाक़, कायदीन गणेश पटेल, सोलंकी भीमराव, T श्रीनिवास, सचिन पटेल, सुंदर पटेल, साई रेड्डी, भूमेश व दीगर मौजूद थे। निज़ामाबाद रूरल मंडल के गुंडाराम व मलकापुर देहातों में तेंदुए की हलचल होने से मुकामी अवाम डर खौफ में मुब्तला। निज़ामाबाद रूरल मंडल में वाक़ गुंडाराम व मलकापुर मज़ाफ़ाती इलाके में तेंदुए की हलचल जारी है और इसी देहात के अहाते में पुराना हिता चेवला के काम जारी रहने की वजह से सुबह के अव्वलीन सातों में गाड़ी में सवार होकर जाने वाले मजदूरों को सड़क के करीब तेंदुए नजर आए। वो इस ताल्लुक से इत्तला हासिल करने वाले मुकामी अवाम डर खौफ में मुब्तला है। CPM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी को बार एसोसिएशन कायदीन ने शानदार पैमाने पर खराज क़दर पेश की। CPM जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी के साना इर्तिहाल पर निज़ामाबाद बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम खराज क़दर पेश की। वो बरोज़ जुमा को ज़िले की इमारतुल अदलिया के अहाते में मुनाक़िदा प्रोग्राम में येचूरी की तस्वीर पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तालिब इल्म के दौर में इन्होंने JNU में कई जद्दोजहद करने के अलावा इमरजेंसी के दौरान उस वक्त के वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी के इस्तीफ़ा के लिए जद्दोजहद करने वाले शख्स के तौर पर याद दहानी करवाई। इस प्रोग्राम में बार एसोसिएशन कायदीन प्रोचोरी श्रीधर व दीगर ने शिरकत की। एरगटला मंडल के मराकज़ पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में मंडल BRS पार्टी कायदीन ने मीडिया के साथ इजलास का किया इनेकाद। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में मंडल BRS पार्टी सदर राजा पूर्णानंदम ने मीडिया के साथ इजलास मुनाक़िद करते हुए BRS पार्टी MLA कौशिक रेड्डी पर के हमले की इन्होंने सख्त मजम्मत की। इस प्रोग्राम में साबिक़ा MPTC मधुसूदन, साबिक़ा नुमाइंदे BRS पार्टी के कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। गांधी गारू वाరి అనుచరులు పోయి రాళ్లతోని కట్టెలతోని ఇనుప రాళ్లతోని దాడి చేయడం ఆటవిక చర్యగా మా ఎర్గట్ల మండల BRS పార్టీ అభివర్ణిస్తూ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। निज़ामाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर अपग्रेड करने के बायस PDSU कायदीन ने किया खैर मकदम। निज़ामाबाद में वाक़ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर अपग्रेड करने का खैर मकदम करते हुए प्रगतिशीला प्रजा स्वाम्य विद्यार्थी संगम के ज़ेर एहतमाम पॉलिटेक्निक कॉलेज में मीडिया के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर PDSU जिले जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर के गणेश ने खिताब करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए 2022 से आज तक PDSU की जानिब से एहतजाजी दर्ज करवाने का इजहार किया। वह हाल ही में रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर से मुलाकात करते हुए इन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज मुश्तरका निज़ामाबाद ज़िले के तलबा के ख्वाहिश होने के ताल्लुक़ से आगाही फ्राहम की। इन्होंने कहा कि PDSU की जानिब से न सिर्फ मुश्तरका निज़ामाबाद ज़िले बल्कि मुत्तहिदा हैदराबाद ज़िले की तलबा के लिए काफ़ी कारआमद होने के बायस एहतजाज किया गया, जिसके नतीजे में हुकूमत ने निज़ामाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज को अपग्रेड करते हुए मकतूब जारी करने का इजहार किया। నగరంలోని ప్రభుత్వ పాలిటెక్నిక్ కళాశాలను ఇంజనీరింగ్ కళాశాలగా ఉన్నతీకరిస్తూ మంత్రివర్గ ఉపసంఘం తెలపడం PDS విద్యార్థి సంఘంగా స్వాగతిస్తున్నాం। నిజామాబాద్ జిల్లాలోని విద్యార్థుల ప్రజల ఆకాంక్ష అని మేము కోరడం జరిగింది। PDS విద్యార్థి సంఘంగా 2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు అనేక దశల పోరాటాలను చేయడం జరిగింది।
सीपीएम कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का साना इर्तिहाल पुरमलाल होने का बोधन सीपीएम कायदीन ने किया इजहार। बोधन में सीपीएम कमेटी के ज़रिए तमाम शहर के अम्बेडकर चौरास्ते के पास सीपीएम पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कामरेड सीताराम येचुरी की तस्वीर पर खराज अक़ीदत पेश की गई। बातज़ा कामरेड शंकर गौड़ वो सीपीएम पार्टी बोधन शहरी सेक्रेटरी, ज़िले सेक्रेटरी व मेंबर की सदारत में इनेकाद अमल में लाए गए इजलास में कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी को खराज अक़ीदत पेश की गई। इस प्रोग्राम में सीपीएम पार्टी ज़िले कमेटी मेंबर जनगम गंगाधर, नागेश्वर राव, एमएल प्रजापंथा बोधन एरिया कमेटी सेक्रेटरी बी मलेश, सीपीआई एमएल पार्टी बोधन एरिया कमेटी सेक्रेटरी पी वरदैया व दीगर ने शिरकत की। कोटगिर मंडल के मराकज़ पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने का कांग्रेस कायदीन ने किया इजहार। कोटगिर मंडल के मुकाम पर डिस्ट्रिक्ट डेलीगेट व कांग्रेस कायद के मनोहर ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर इख्तिदार में रियासती हुकूमत के ज़रिए मिस्टर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती तेलंगाना आग्रो चेयरमैन के बालराज की काविशों के सबब कोटगिर मंडल के मुकाम पर वाक़ खदीम बस स्टैंड की तामीर के लिए 15 लाख रुपये, ज़िला परिषद हाई स्कूल में ज़ायद कमरे जमात के लिए 12 लाख, मिर्ज़ापुर कॉलोनी में ज़ायद कमरे जमात के लिए 12 लाख रुपये और कोटा गली प्राइमरी स्कूल में इजाफी कमरे जमात के लिए 24 लाख रुपए की मंजूरी अमल में लाई गई है। लेकिन साबिक़ा हुकूमत के दौर इख्तिदार में फंड्स की मंजूरी अमल में ना लाए जाने के बायस तरक्याती काम ना होने के बराबर थे, जिससे बज़्ज़न होकर अवाम कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार हवाले करने का इजहार किया। इख्तिताम से अपने से डालते हैं आज के सुर्खियों पर। निज़ामाबाद पॉलिटेक्निक कॉलेज को इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर अपग्रेड करना काफी खुशाइन होने का तलबा तंजीम कायदीन ने किया इजहार। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ कांग्रेस अक़लियती कायदीन की बाद नमाज जुमा मसाजिद के पास स्कैन करो मुहिम का एहतमाम। टीआरएस कायद कौशिक रेड्डी को सामने रखकर केसीआर ड्रामा कर रहे। डीसीसी भवन में क़याम अमल में लाए गए वीडियो इजलास से डीसीसी सदर व तेलंगाना कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड चेयरमैन मानला मोहन रेड्डी का खिताब। जिले के तमाम गवर्नमेंट व खानगी तालीमी इदारों को दूसरे हफ्ते की तातील की गई मनसूख। डीईओ दुर्गा प्रसाद का सहाफती बयान। सीपीएम कौमी जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी का साना इर्तिहाल पुरमलाल। जिले में अपोजिशन कायदीन के ज़रिए इहतमाम कायदीन ने सीताराम येचुरी की तस्वीर पर पेश की गुलाही अक़ीदत। निज़ामाबाद रूरल मंडल के गुंडाराम व मलकापुर मज़ाफ़ाती इलाके में तेंदुए की हलचल होने से मुकामी अवाम डर खौफ में मुब्तला। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।